Hello students. Now before discussing the questions of exercise of chapter number 9, first we will see the formulas we have studied in this chapter. Okay. So the first formula which we have studied was the formula of momentum. So P equals to M into V. Second formula हमने पढ़ा second law of motion से, which is F equals to M into A. Third formula which we studied was again the formula of force, change in momentum, Pf minus Pi. This I have discussed upon time. Okay, force के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, इससे ही ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम और m into A. फोर्थ फॉर्मूला हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 plus m2u2 equals to m1v1 plus m2v2. This formula we studied in the last lecture. We also did some numericals related to this concept. ये चार फॉर्मूले इस चैप्टर में हैं. इसके साथ साथ आपको इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं. सो एक्सेलरेशन a equals to v minus u by t and all the three equations of motion. ठीक है, वो तो हमेशा याद रखनी है. The three equations which you have studied in chapter number 8 वो अब हमेशा याद होनी चाहिए आपको. अब देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में. We are going to solve the numericals of exercise. हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज से, क्योंकि थ्योरी पार्ट तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं. नोट्स में उसके आंसर्स भी हैं, यू कैन गो थ्रू इट, जो कि पहले से ही डिस्कस हो चुके हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 128. पेज नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 5. ओके. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. A truck starts from rest. क्वेश्चन को ब्रेक करो. ट्रक starts from rest का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है. And rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter. S कितना है? 400 मीटर in 20 seconds. टाइम कितना है? 20 seconds. Find its acceleration. क्या फाइंड करना है? Acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. मास कितना है? 7 tons. So 7,000 kg. 1 metric ton is 1,000 kg. So 7 metric tons 7,000 kg. हमें acceleration और force find करना है. Three equations of motion are v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square. Third, 2as equals to v square minus u square. Now, just think कि आपके पास u, s और t है, आपको a निकालना है. तो a निकालने के लिए अगर ये इक्वेशन यूज करें तो v चाहिए, ये लास्ट वाली इक्वेशन यूज करें तो v चाहिए. v तो हमारे पास है नहीं, तो सीधे कौन सी इक्वेशन यूज करो? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. S कितना दिया है? 400. U कितना है? 0. T कितना है? 20 प्लस हाफ. A कितना है? A we have to find. ठीक है. T स्क्वायर. T कितना है? 20. तो 20 into 20. ओके. 2 10 है. T स्क्वायर तो 20 into 20 होता. So 400 equals to 0 into 20 0 लिखने की जरूरत नहीं है. 20 into 10 200
इंटू ए कितना आ गया 400 बाय 200 आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड फोर्स इज m इंटू ए। क्लियर। मास कितना है 7000 kg। एक्सेलरेशन कितना है 2 14,000 न्यूटन। ओके, सिंपली हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए फाइंड कर और ए की वैल्यू यहां पे रख डी टू गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 6, सो राइट दिस। आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड। फॉर्मूलाज पे लिख लेना आप लोग। गोइंग टू इरेज द होल बोर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अ स्टोन ऑफ 1 kg, मास कितना दिया है स्टोन का 1 kg, इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20। स्टोन को थ्रो किया अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। स्टोन को थ्रो किया मतलब स्टोन को थ्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter। 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद that stone comes to rest, means its final velocity becomes 0। What is the force of friction between the stone and the ice? ठीक है, कितना फोर्स लगा उसको स्टॉप होने में वो निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सामने से फोर्स लग रहा होगा जिससे वो स्टॉप हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से स्टॉप हुआ है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0। सो वी हैव टू फाइंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, क्या चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ जाएगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन से क्या मिलेगा फोर्स। सो 2as इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a s कितना है 50, v कितना है 0, u कितना है 20। 2 इंटू 50 100a इक्वल्स टू 0 स्क्वायर तो 0 होता है, माइनस एज इट इज 20 का स्क्वायर 400, माइनस अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, ये इस टाइप से माइनस 400। a कितना आ गया माइनस 400 बाय 100 minus 4 meter per second square। We got the acceleration, so force will be mass into acceleration। mass कितना था 1 kg, acceleration कितना आया -4, -4 into 1 is -4 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स उसको रोकने के लिए यूज हुआ है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स था इसलिए नेगेटिव साइन आया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट्स हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7 देयर आर 3 पार्ट्स A, B and C। इन सम टेक्स्ट बुक्स ओनली 2 पार्ट्स आर गिवन। तो मैं आपको तीनों पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा। जिनकी टेक्स्ट बुक में थर्ड पार्ट नहीं है वो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा। नाउ व्हाट इज 7th क्वेश्चन। A 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg, along a horizontal track। A 8000 kg engine, एक ट्रेन है जिसमें इंजन का मास कितना है 8000 kg, pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg। So mass of engine eight thousand kg। Okay, mass of engine 8000 kg, mass of wagons
mass of 5 wagons. How many wagons are there? 5. एक वैगन का मास है 2000, तो मास ऑफ 5 वैगन्स कितना हो गया? 10,000 kg. इंजन का मास है 8,000. There are 5 wagons, each of mass 2,000 kg. So mass of wagons will be 10,000. Therefore, total mass of train कितना हो जाएगा? 8,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 18,000 kg. पूरी ट्रेन का मास कितना आ गया? 18,000 kg. अब आगे बढ़ते हैं. If the engine exerts a force of 40,000 Newton, इंजन आगे जाने के लिए कितना फोर्स लगाता है? 40,000 Newton. And the track offers a friction force of 5,000 Newton. What is the net accelerating force? ट्रेन 40,000 का फोर्स लगा रहा है, नीचे ट्रैक कितना फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है? 5,000. तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स कितना हुआ वो फाइंड करना है. ठीक है, कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स. सो पार्ट ए, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स. Net accelerating force will be 40,000 in forward direction, 5,000 in reverse direction. So net accelerating force 40,000 minus 5,000, क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है. अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हो गया? 35,000 न्यूटन. ओके, बी पार्ट. द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन के लिए फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन. हमें ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है, तो किस फोर्स से उसे एक्सेलरेशन मिलेगा? ये नेट फोर्स से. तो फोर्स क्या लेंगे आप? 35,000 इक्वल्स टू मास कितना है? 18,000 ट्रेन का. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 35,000 बाय 18,000. 35 by 18. So 1.162942 again 84472. 1.944 meter per second square. We got the acceleration. अब थर्ड पार्ट है जिनकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, वो मैं लिख पा रहा हूं. फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. अब देखो, ये इंजन है, ये ऐसे वैगन्स है. ठीक है, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, फोर्स कितना लगा रहा है? तो पूरे ट्रेन, पूरे सारे वैगन्स को पुल कौन कर रहा है? इंजन कर रहा है. कौन कर रहा है? इंजन कर रहा है. तो मास, अब फोर्स 1 मतलब वैगन 1 वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है? तो उसको किसका सपोर्ट मिल रहा है? वैगन 1 को सिर्फ इंजन का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इंजन ही पुल कर रहा है. तो मास सिर्फ किसका कंसिडर करना है? अब इंजन का. हमें फोर्स निकालना है कि वैगन 1 वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास के लिए अब पूरी ट्रेन का मास तो कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वैगन 1 को किसकी हेल्प मिल रही है? सिर्फ इंजन की हेल्प मिल रही है, इंजन उसको पुल कर रहा है. ठीक है, सो फोर्स ऑफ वैगन 1 और वैगन 2 में मास आप कितना लोगे? सिर्फ इंजन का, मतलब 8,000 kg. क्यों सिर्फ इंजन का लेंगे? क्योंकि इंजन ही पुल कर रहा है, वैगन्स तो नहीं पुल कर रहे हैं ना. फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है? इंजन एक्सर्ट कर रहा है. सो फोर्स निकालने के लिए मास आप किसका लोगे? सिर्फ इंजन का, 8,000. एक्सेलरेशन जितनी स्पीड से इंजन जा रहा होगा उतनी स्पीड से वैगन जा रहे होंगे. अलग अलग स्पीड से तो जा नहीं सकते. तो एक्सेलरेशन तो पूरी ट्रेन का क्या होगा? सेम होगा. सो मास आपको इंजन का लेना है, क्योंकि सपोर्ट किसका मिला वैगन को? सिर्फ इंजन का. और एक्सेलरेशन पूरी ट्रेन का सेम ही है, 1.944. जितना इंजन का है उतना वैगन्स का है. मल्टीप्लाई कर दो.
8 4 is 32, 3 carry, 32 and 3 35, 3 carry, 72 and 3 75, 7 carry, 15. 15,552 न्यूटन्स. ओके, पीछे इसका आंसर थोड़ा सा अलग दिया है, 15,000 समथिंग है, बट वो वैल्यू गलत दी है. ठीक है, वो अगर आप इसको पूरा डेसिमल में काउंट करो तब जाके वो वैल्यू आती है, बट हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया. सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. सो जस्ट राइट दिस. ओके, सेवेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेवेंथ इज asked many times in exams. Okay, तो इसको थोड़ा ध्यान देना. Like this. Eighth question. An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. Mass कितना दिया है? 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of -1.7 meter per second square? Acceleration कितना दिया? -1.7 meter per second square. अब आप जब पीछे के आंसर्स रेफर करोगे, टेक्स्ट में पीछे आंसर्स देंगे, उसमें नेगेटिव साइंस नहीं देते, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा आंसर पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव आया है, पीछे पॉजिटिव है. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. क्लियर? पीछे साइंस नहीं दिया आपको, तो अगर आप यहाँ पे साइन नहीं लगाते हो तब आपका गलत होगा. पीछे का आंसर मैच करने मत जाना. वैल्यू सेम आएगी, बट प्लस माइनस में पीछे माइनस कहीं पे भी नहीं दिया. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बोल के. अब फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. 1500 into -1.7. 0 17 5 is 85. 8 carry. 17 and 8 2550. Complete. Ninth question. What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? Momentum का फॉर्मूला क्या होता है? mv. तो नाइन्थ का आंसर है d mv. This is one word answer. Okay, what is the momentum of an object of mass m and velocity v? mv. 10th, using a horizontal force of 200 newton, we intend to move a wooden cabinet across a force at constant velocity. What is the friction force will be exerted on the cabinet? जितना अप्लाइड फोर्स होता है, वी इंटेंड टू मूव नहीं हुआ है, मूव करने का इंटेंशन है, मूव करना है इसको. सो व्हाट इज द फ्रिक्शन? यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? 200. व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? सो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. सो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? 200 न्यूटन. ठीक है, सेम. एक प्लस है तो दूसरा माइनस. माइनस लगाना हो तो लगा सकते हो, वरना चलेगा. ओके, जितना अप्लाइड फोर्स 200 था, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा? 200 न्यूटन. Eleventh question. Two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in the same straight line but in opposite direction. दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास दिया है, दोनों की वेलोसिटी दी है. द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग व्हिच दे स्टिक टुगेदर. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट यहां से आता है, एक ऑब्जेक्ट सामने से आता है. ठीक है, दोनों कोलाइड होते हैं और कोलिजन के बाद दोनों स्टिक हो जाते हैं. कोलिजन के बाद दोनों स्टिक हो गए, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी. स्टिक होके मूव कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे, वो पता नहीं, स्टिक हो गए इतना पता है. सो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी. अब ये किस पे बेस्ड है? दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करेंगे
तो वो किस पे बेस्ड होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 m2 u1 u2। मास कितना दिया है? 1.5 m1 1.5 m2 1.5, दोनों के मासेस इक्वल है, दोनों की वेलोसिटीज भी इक्वल है, तो वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5। बट देखो आपको बोला है कि दे आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो दूसरा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो एक की वेलोसिटी अगर 2.5 है तो दूसरे की क्या होगी? -2.5 होगी। एक की वेलोसिटी अगर 2.5 है तो दूसरे की क्या होगी? -2.5 होगी। क्लियर? क्योंकि एक अगर लेफ्ट टू राइट था तो दूसरा क्या था? राइट टू लेफ्ट था। After collision they stick together, so let their final velocity be v. Let their final velocity be v. So according to law of conservation of momentum, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 की जगह क्या लिख देंगे? v। दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। m1 v प्लस m2 v। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। m1 1.5, u1 2.5 प्लस m2 1.5, u2 -2.5 इक्वल्स टू v कॉमन m1 प्लस m2। 1.5 इंटू 2.5, 1.5 इंटू 2.5, एक प्लस में और एक माइनस में। दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, सिर्फ एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएंगे? 0 इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1.5 3v। तो v कितना हो गया? 0/3 मतलब 0। तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि दोनों का मोमेंटम तो सेम ही है। तो आमने सामने से सेम मास सेम वेलोसिटी वाले लोग कोलाइड होंगे तो क्या होंगे? दोनों स्टिक होके रेस्ट पे आ जाएंगे। तो इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। 0 क्यों आई? क्योंकि दोनों के मोमेंटम क्या थे? सेम थे। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन 12, 13 ये सब किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? इन द नेक्स्ट लेक्चर दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। Okay, so today just go through these sums. Okay, try to memorize that theory, law of conservation of momentum today, and write these numericals once again without seeing. Thank you.